Hello everyone, I Divya Sahil, clinical instructor at RPIIT Medical and Technical Campus. Today I discuss about prevention. First of all, what is prevention? The goal of the medicine are to promote health, to preserve health, to restore health when it is impaired and to minimize suffering and distress. अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका क्या गोल है? मेडिसिन का गोल है कि आपकी हेल्थ को प्रमोट कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है, और अगर आप किसी चीज़ से सफरिंग है, जो भी आपके सिम्टम हैं उनको कम कर रहा है और आपको डिस्ट्रेस कर रहा है. दीज आर द गोल ऑफ द मेडिसिन. ठीक है, इससे पहले आप क्या कर सकते हो? मेडिसिन लेने से पहले आप खुद को प्रिवेंट कर सकते हो किसी भी डिसीज़ से, हाइजीन मेंटेन करके या फिर किसी भी अनदर फैक्टर से आप क्या कर सकते हो? खुद को डिसीज़ होने से बचा सकते हो. सबसे पहले है प्रिवेंशन डेफिनेशन एंड द कंसेप्ट. एक्शन एम्ड एज इरेडिकेटिंग, एलिमिनेटिंग और मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिसीज एंड डिसेबिलिटी. ठीक है, प्रिवेंशन क्या है? आप इरेडिकेट कर रहे हो या एलिमिनेट कर रहे हो या फिर अपनी डिसीज़ के इम्पैक्ट को कम कर रहे हो या फिर डिसेबिलिटीज़ को होने से रोक रहे हो. दैट इज़ प्रिवेंशन. द कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट डिफाइंड in the context of level traditional called successful of the prevention अब depend upon a knowledge of causation. ठीक है, आपका प्रिवेंशन जो है किस किस पर डिपेंड करता है? आपकी नॉलेज पर डिपेंड करता है, ये कैसे फैल रहा है उस पर डिपेंड करता है, इसके रिस्क फैक्टर्स कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, एविलिटी कितनी है. ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपका जो प्रिवेंशन है वो डिपेंड करता है. प्रिवेंशन कॉजेज़ ऑफ डिसीज़, कौन कौन से प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? डिसीज़ हो सकती है. देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिसीज़ को कोज करती है. डेट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर्स. आपकी बॉडी में कोई भी फैक्टर है, कोई भी सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, या फिर बॉडी में कोई भी सिस्टम आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है. दैट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर्स. और आपके बिहेवियर फैक्टर, आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, ये सारे बिहेवियर फैक्टर्स हैं जो आपकी क्या करते हैं? किसी भी डिसीज़ को कोज करते हैं. द सेकेंड वन इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर. आपके इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं, माइक्रोब्स हैं जो कि क्या करते हैं? किसी भी डिसीज़ को कोज करने के लिए सबसे ज़्यादा क्यूरेशन होती हैं. तो उन चीज़ों को भी क्या बोल सकते हो आप? प्रिवेंटेबल कॉजेज़. देन थर्ड वन इज़ इम्यूनोलॉजिकल. आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बूस्ट नहीं कर रही है, तो ये सब चीज़ें भी क्या करती हैं? आपकी प्रिवेंटेबल कॉज में आती हैं. न्यूट्रिशनल फैक्टर, आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा मेंटेन नहीं है, कार्ब्स नहीं ले रहे हो, विटामिन्स नहीं ले रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो, मिनरल आपकी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपकी बॉडी में किसी भी डिसीज़ को कोज करने के लिए सबसे पहले आ जाती हैं. द थर्ड लास्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर. ठीक है, कुछ डिसीजेज ऐसी होती हैं जो आपको जेनेटिकली मिलती हैं, लाइक जो आपके मदर एंड फादर से आपको मिलती हैं, लाइक शुगर. ठीक है, शुगर हो गई, या फिर कुछ ऐसी डिसीज़ हैं जो आपकी जेनेटिकली आपकी बॉडी में मदर या फादर की हों तो आपको हो जाती हैं. तो ये सारे जो हैं प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं जो भी आपकी बॉडी के अंदर डिसीज़ को कोज करती हैं. अब आते हैं हम इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे पहले प्री डिसीज़, ठीक है, लेटेंट डिसीज़ और सिम्टोमेटिक डिसीज़. प्री डिसीज़ कि आपको डिसीज़ अभी हुई नहीं है तो आपने उसको क्या करना है? रोकना है, प्रिवेंट करना है. तो उसका पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन. सेकेंड वन इज़ लेटेंट. लेटेंट डिसीज़ मतलब आपको सिम्टम्स शो हो रहे हैं, आपको पता चल चुका है आपको डिसीज़ है, आपको क्या करना है? डायग्नोज करवाना है और ट्रीटमेंट लेना है. द लास्ट वन इज़ सिम्टोमेटिक डिसीज़, टर्शरी प्रिवेंशन जिसको हम बोलते हैं. इसमें क्या हो गया? पेशेंट टर्शरी प्रिवेंशन में चला गया है, वो प्रिवेंट तो नहीं हो पा रहा, उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई है. उस टाइम पे आपको क्या करना है? पेशेंट को रिहैबिलिटेशन देनी है, सपोर्ट देना है, ताकि वो उस डिसीज़ या फिर उस डिसेबिलिटी के साथ आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें. Level of prevention. First of all is primordial prevention. The second one is primary and the third one is secondary prevention. Primordial prevention consists of action and a measure that inhibit the emergency of the risk factor in the form of environmental, economic, social and behavior condition. अभी हमने सारी conditions पढ़ी थी जो क्या कर रही थी? Primordial prevention के causes थे, सारे preventions के causes थे. ठीक है, कोई भी अगर आपको disease हो रही है तो उसके causes थे. अगर आपको डिसीज़ हो रही है कैसे कैसे हो सकती हैं?
इन्वायरमेंटल फैक्टर से हो सकती है, इकोनॉमिक से हो सकती है, सोशल से हो सकती है। लेकिन अगर आप ये सारे मेजर्स को क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे, ध्यान में रख के काम करोगे, इन्वायरमेंट में जाओगे, मास्क लगा के जाओगे, इकोनॉमिक अपना न्यूट्रिशनल लेवल अच्छा रखोगे, सोशल आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहोगे, तो आपको कोई डिसीज़ नहीं होगी। दैट इज़ प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका मूड अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, आप हर एक चीज़ को अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हो, तो आपको क्या होगी, डिसीज़ नहीं होगी। ठीक है। इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ द इमरजेंसी और द डेवलपमेंट ऑफ द रिस्क फैक्टर इन द कंट्रीज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप्स इन द दे हैव टू अपीयर। एग्जाम्पल ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों को हम होने से पहले ही बचा सकते हैं। ओबेसिटी आप पेशेंट को हेल्थ टॉक दे सकते हो, बता सकते हो उन्हें कि आप अच्छे से खाना खाएं, मेंटेन करें, ज़्यादा फास्ट फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। ठीक है। हाइपरटेंशन, आप स्ट्रेस ना लें तो आपको हाइपरटेंशन नहीं होगी। तो ये सारे हैं फैक्टर्स हैं जो आप पहले पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे या फिर किसी भी नॉर्मल पर्सन को एक्सप्लेन करोगे, जिससे पेशेंट को क्या हो, डिसीज़ ना हो। क्लियर है। इसके बाद जो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन है वो दो चीज़ों पे काम करता है। द फर्स्ट फॉल इज़ हेल्थ प्रमोशन, द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। हेल्थ प्रमोशन लाइक आप प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए किसी भी पेशेंट को प्राइमरी प्रिवेंशन देने के लिए आप हेल्थ प्रमोशन दे सकते हो। लाइक उन्हें हेल्थ टॉक दे सकते हो कि आप अच्छे से खाना खाओ, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करो, ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाओ, अच्छे से फॉलो अप करवाओ। ये सारे आपके हेल्थ प्रमोशन के अंडर आते हैं। हेल्थ एजुकेशन दो, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन दो, न्यूट्रिशन स्टेटस के बारे में बताओ। तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को प्राइमरी प्रिवेंशन को बता सकते हो। द सेकेंड वन इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब आपको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन कैसे देनी है, बच्चा होता है, पैदा होता है, उस टाइम पे हम उन्हें क्या देते हैं, इम्यूनाइजेशन, इंजेक्शंस लगवाते हैं। ठीक है। लाइक इस टाइम पे जो चल रहा है कोरोना की हमारे वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है। पहले से हमारी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है कि हमने क्या कर रखा है, वैक्सीन को लगवा रखा है, दोनों डोज लगवा रखी है, जिससे हम थोड़े प्रोटेक्टिव हैं किसी भी डिसीज़ या किसी भी कोरोना को लेके। तो ये आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन के दो फैक्टर्स हैं जिसके अंडर आप काम करते हो, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। अब हेल्थ प्रमोशन क्या होती है, हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ऑफ डिटरमाइंड हेल्थ एंड द इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है। हेल्थ प्रमोट करनी है, हमने खुद की हेल्थ को अच्छा रखना है और ऐसे ऐसे डिटरमेंट्स को यूज़ करना है जिससे हमारी हेल्थ क्या हो, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है, हैज़ रिकमेंडेड दैट फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन। हम किसी भी प्राइमरी प्रिवेंशन को यूज़ करके किसी डिसीज़ को एक्यूट से क्रोनिक होने तक बचा सकते हैं। सेम अभी मैंने आपको बताया, हमारी दो टाइप की डिसीज़ होती हैं, एक्यूट होती है और क्रोनिक होती है। एक्यूट लाइक जो हमें कम समय तक डिसीज़ रहती है उसको हम एक्यूट बोलते हैं, जो डिसीज़ ज़्यादा समय तक रहती है उसे हम क्रोनिक बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम प्राइमरी प्रिवेंशन लेके साथ चलते हैं तो हम एक्यूट डिसीज़ को क्रोनिक नहीं होने दे सकते। हम एक्यूट को एक्यूट पे ही खत्म कर सकते हैं, उसको क्रोनिक तक नहीं बढ़ने दे सकते। क्लियर है। इसके बाद आता है आपका हाई रिस्क स्ट्रेटजीज। हाई रिस्क स्ट्रेटजीज वही कि आप प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करो, पेशेंट को डिटेक्ट करो, पेशेंट की डायग्नोज को जल्दी से, उसको हाई रिस्क तक पहुंचने से पहले ही उसको बचा दो। अब आता है आपका सेकेंड लेवल, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या इट इज़ डिफाइंड एज द एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज एट इज इंसिपिटेंट स्टेट एंड प्रिवेंशन कॉम्प्लिकेशन। द स्पेसिफिक इंटरवेंशन लाइक अर्ली डायग्नोज। देखो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने क्या करा, पेशेंट को डिसीज़ होने से पहले ही बचा दिया। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अब आपको पता चल गया कि पेशेंट में हमें सिम्टम शो हो रहे हैं। अब सिम्टम शो हो रहे हैं तो आप उसका टाइम पे क्या करोगे, पेशेंट का क्या करोगे, डायग्नोज करवाओगे तो आप उसे क्या दोगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट दोगे। अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेता है और टाइमली आपको डायग्नोज हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को, आपकी प्रिवेंशन की स्टेज को टर्शरी स्टेज तक पहुंचने से पहले उसको रोक सकते हो। दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। फर्स्ट प्रिवेंशन क्या है, आपको डिसीज़ होने ही नहीं देनी है। द सेकेंड प्रिवेंशन इज आपको डिसीज़ को क्या करना है, स्टॉप करना है, रोकना है विद द हेल्प ऑफ ट्रीटमेंट, विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। Secondary prevention attempt to arrest the disease process, restore health, seeking out unrecognized disease and treating it before invisible and the pathological it take place, the reverse in consequence of the infectious disease. अब आता है लास्ट आपका टर्शरी प्रिवेंशन।
टर्शियरी प्रिवेंशन क्या करता है, इट इज यूज्ड व्हेन द डिसीज प्रोसेस हैज एडवांस्ड बियॉन्ड इट अर्ली स्टेज। अब क्या है, आपकी जो अर्ली स्टेज थी वो जा चुकी है, आपकी जो डिसीज़ है वो थर्ड स्टेज तक पहुंच चुकी है, लाइक कैंसर जब आपका थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है तो आपको क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरेशन और ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। सेम एज दिस, अगर आप फर्स्ट स्टेज पे आपने नहीं स्टॉप करा, आपने अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं करा, हेल्थ का ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, आपको प्राइमरी प्रिवेंशन फेल हो जाएगी। सेकेंडरी प्रिवेंशन में पहुंच गए, आपने डायग्नोज तो करवा लिया पर ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं लिया, तो क्या वो भी फेल हो जाएगी। फिर आप टर्शियरी प्रिवेंशन में पहुंचते हो। टर्शियरी प्रिवेंशन में क्या करना है, पेशेंट की क्या है, अच्छे से क्रोनिक हो चुकी है उसकी डिसीज़, अब आपने क्या करना है, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, पेशेंट को हेल्प करनी है, उसको हेल्थ प्रमोशन देनी है, प्रमोट करना है, एजुकेशन देनी है, जिससे क्या हो, पेशेंट टर्शियरी प्रिवेंशन के थ्रू अपनी डिसीज़ से आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफस्टाइल को आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, इसमें क्या आता है, डिसेबिलिटी लिमिटेशन आती है, डिसीज़ इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी, डिसीज़ हो गई, आपने उसको अच्छे से इम्पेयर नहीं करा तो आपको क्या हो गई, डिसेबिलिटी हो गई। अब डिसेबिलिटी हो गई है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा, पेशेंट को अच्छे से रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा। इम्पेयर्ड इज़ एनी लॉस ऑफ अबनॉर्मैलिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल, या फिर पेशेंट का डायबिटीज़ हो रही, पहले आपने पेशेंट को एग्जांपल लेते हैं, हमने पेशेंट को पहले क्या करा, प्राइमरी प्रिवेंशन में एक्सप्लेन करा कि डायबिटीज़ हो जाती है तो आपको शुगर को मेंटेन करना है। पेशेंट ने शुगर मेंटेन नहीं करी, पेशेंट का सेकेंडरी लेवल पे आ गया, पेशेंट को क्या हो गया, पेशेंट को अब प्रॉपरली डायग्नोज हो गया कि शुगर है और आप उसने फिर भी ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं लिया। लास्ट में क्या होता है, शुगर वाले पेशेंट को अगर कोई भी इंजर्ड हो जाता है या फिर कोई वुंड हो जाता है तो वो अच्छे से हील नहीं होता तो लास्ट में हमें उसको कट करना पड़ता है, एम्पूटेट करना पड़ता है। जब हमने किसी पार्ट को एम्पूटेट कर दिया है तो पेशेंट अब क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, अपनी जो भी उसकी काम करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, खुद को स्ट्रेसफुल रखेगा कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो अब इन सब चीज़ों को अपने पेशेंट को क्या करना है, इनकरेज करना है, आगे बढ़ाना है, ताकि जो पेशेंट है वो उस चीज़ को आगे बढ़ के अपनी लाइफ को नॉर्मली तरीके से कर पाए। दैट इज़ रिहैबिलिटेशन इज़ कंबाइंड विद द कोऑर्डिनेशन यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, वोकेशनल मेजर एक्सेट्रा। रिहैबिलिटेशन आप कैसे कर सकते हो, सोशल कर सकते हो, साइकोलॉजिकल, वोकेशनल, और पेशेंट को काउंसलर प्रोवाइड कर सकते हो। दीज आर ऑल अबाउट आवर लेवल ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है, क्लियर, ओके।